स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिव गुरु एस्ट्रोलॉजी में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं मूलांक छह की। यानी मूलांक छह उसको कहते हैं जो कोई भी जातक 6 तारीख को यानी 15 या 24 जिसका मूलांक छह आता है उस डेट में उस तारीख में अगर वो जन्म लेता है तो उसका मूलांक छह होता है। मूलांक छह का जो ग्रह होता है वह शुक्र है। शुक्र जो कि ज्योतिष में वृष और तुला राशि से संबंधित ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो सौंदर्य और रोमांटिक चीजों को प्रदान करने वाले होते हैं। शुक्र ग्रह अपने आप में एक राजसी ग्रह होता है जो व्यक्ति को धनवान विलासितापूर्ण जीवन यापन करने में मदद करता है। यदि शुक्र कमजोर हो तो व्यक्ति धनहीन हो जाता है, सुंदरता विहीन हो जाता है, उसके अंदर शारीरिक कुपोषण आ जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मूलांक छह की। मूलांक छह में यानी मूलांक छह को जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत ही सौंदर्य उपासक एवं विलासितापूर्ण जीवन यापन करने वाला होता है। इसका जीवन बहुत ही विलासितापूर्ण राजसी ठाट बाट वाला होता है। यदि शुक्र ग्रह का जातक पर विशेष प्रभाव होता है तो वह धनवान होता है, राजाओं की तरह जीवन यापन करने वाला होता है। उसका जीवन मधुरता से और राशि ठाट बाट से गुजरता है। यदि वही शुक्र यदि नीच का हो तो उसके जीवन में शुक्र का प्रभाव कम हो तो उसका जीवन एक फकीरों की तरह बीतता चला जाता है। इस प्रकार से हम आज जातक के बारे में जानेंगे कि शुक्र ग्रह से जातक जो अधिक प्रभावित होता है उसका कैरियर, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा होता है। शुक्र से रिलेटेड जो भी जातक होते हैं उनका कैरियर कलाकारी से बहुत ही गहरा संबंध होता है। उनको तरह तरह कलाकारी करना पसंद होता है। वो सौंदर्य के उपासक होते हैं। उनके जीवन में सौंदर्यता और कामुकता बहुत मायने रखती है। अपने मेल के प्रति अर्थात अपने जो लिंग होता है उस यानी पुरुष है तो स्त्रियों के प्रति, स्त्री है तो पुरुषों के प्रति बहुत ही आकर्षण होता है। उनका जीवन बगैर स्त्रियों का यूं कहा जाए तो जीवन में स्त्रियों का ना होना उनके लिए बहुत ही दुखदायी होता है, क्योंकि शुक्र राशि ही शुक्र देवता हैं जो कामुकता और जीवन में धनोपार्जन के महान कारक माने जाते हैं। जो जातक 6 तारीख को जन्म लेता है वह बहुत ही मृदुल स्वभाव का, बहुत ही उच्च कोटि का जो भी वो साथी मित्रता अपनाता है बहुत गहरे संबंध से अपनाता है, क्योंकि मित्रता ही, सच्ची ईमानदारी ही उसके जीवन का मुख्य आधार होता है। क्योंकि इनकी दोस्ती में अधिकतर महिलाएं शामिल होती हैं जो कि उनके जीवन को गाइडलाइन यदा कदा करती रहती हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि मूलांक छह के व्यक्तियों के जीवन में स्त्रियों का अपना एक काफी महत्व होता है। और हम आगे ये जानेंगे कि मूलांक छह के जातक जो होते हैं उनको उनकी जो कार्यशैली होती है बहुत ही मंद गति वाली होती है। वो जो भी कार्य करते हैं बहुत धीरे धीरे यानी कछुए की चाल से करते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ये कड़वा सच होता है कि जो भी वो ठान लेते हैं करके ही छोड़ते हैं।
चाहे भले समय लग जाए उनको, और लोग देखने वाले उनको बहुत ही आलसी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जीवन को भली भांति जानते हैं कि जो हम ठान लिए हैं उसको करके ही छोड़ेंगे। इस प्रकार से वो अपने कार्य पर सदैव तत्पर रहते हैं और धीरे धीरे एक दिन न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मूलांक 6 की जातक की बात करें तो, अगर धन की बात करें तो उनको अपना धन कभी भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इनका धन होता है उधारी में जाता है वो कभी भी मिलने वाला नहीं होता है, क्योंकि इनके बस की ये बात नहीं होती है कि अपना दिया हुआ धन वो अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, अपने नाते रिश्तेदार परिचितों से वो मांग सके, क्योंकि इनके अंदर शुक्र का एक विशेष प्रभाव होता है। जब भी शुक्र लूज होता है तो वो उनको पैसे से हानि ही कराता है। ये शुक्र को अशुभ प्रभाव हम मान लेते हैं। इस प्रकार से यदि स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो शुक्र से संबंधित जो भी जातक होते हैं, यानी जो भी मूलांक 6 में जन्म लेता है, वह मधुमेह से यानी शुगर से, यौन शक्ति का क्षीण हो जाना, पौरुष शक्ति घट जाना, ये सारी चीजें अधिकांशतः मूलांक 6 वाले जातक को प्रभावित करती हैं। इन सारे कष्टों को दूर करने के लिए हम शुक्र को अपना प्रभाव तेज करवाने के लिए कभी हम रत्न का, यंत्र का, मंत्र का, जो भी जिस तरह से हम उसका उपचार कर सकते हैं करते हैं, जिससे कि हमारा शुक्र ग्रह अधिक से अधिक हमको लाभान्वित कर सके। मूलांक 6 का यंत्र भी होता है, जो हम यदि महंगे रत्नों को धारण नहीं कर सकते हैं तो उस यंत्रों को जानकार विद्वान से बनवा के या तांत्रिकों से प्राप्त करके उसको पहना जा सकता है, जिससे शुक्र ग्रह की शुभता आसानी से जातक के ऊपर अपना प्रभाव सदुपयोग या सही समय पर प्रभाव डाल सके। तो और आगे हम शुक्र की कुछ कमियों के बारे में बताते हैं, यानी जातक की कमियों के बारे में बताते हैं, जो कि उनको इन कार्यों से बचना चाहिए। क्योंकि जो शुक्र राशि के जातक होते हैं, जो मूलांक 6 में जन्म लेते हैं, वे अपने विपरीत लिंग वाले यानी स्त्रियों से विशेष प्रभावित होते हैं। उनके प्रति उनका आकर्षण अधिक होता है और वे उन्हीं पे रिझते रहते हैं, क्योंकि ये समाज में अपना मान सम्मान खोना नहीं चाहते हैं। ये अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी करने को तत्पर होते हैं। इनके लिए धन बहुत मायने नहीं रखता है। ये अपना सब कुछ अपने मित्र के प्रति, अपने दोस्त के प्रति निर्वाह करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि इनके लिए सच्चा साथी से बढ़कर जीवन में धन कुछ भी मायने नहीं रखता है। और आगे हम यह जानते हैं कि इनका मित्र जो यानी ये समाज जो होता है उनको बहुत तरीके से ठगता है, क्योंकि ये इनके पास मान लीजिए यदि 10 रुपए है तो अगर इनसे कोई उधार लेने आता है तो ये 10 का 10 ही दे देते हैं, 1 रुपये भी अपने पास बचा के नहीं रखते हैं और ये देने में कुछ भी कोताही नहीं करते हैं। यानी यूँ कह लीजिए ये अपना घर फूंक कर तमाशा देखने की वाली हाल होती है, क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि भविष्य में हमारा क्या होना है। क्योंकि जो व्यक्ति इनसे उधार लेके जाएगा वो व्यक्ति कभी भी इनको पैसा वापस करने नहीं आएगा, और ये नहीं चाहते हैं कि पैसे की वजह से हम अपना व्यवहार या समाज को अलग थलग रख सके। इसलिए इन सारी परेशानियों से, इन व्यापारियों से, या कह लीजिए इन बिजनेस से हमको ये बचना चाहिए कि हमको कभी भी अपने बिजनेस में उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उधार देने से हम सभी जानते हैं कि बिजनेस ठप हो जाता है और धीरे धीरे एक दिन ये अपने गरीबी के कगार पे आ जाते हैं। और मूलांक 6 के बारे में हम ये जानते हैं कि इनके अंदर जो सहनशीलता कूट कूट के भरी होती है, मान सम्मान इनको इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि इनका जीवन मान सम्मान पर ही आधारित होता है। इनके लिए
समाज में इनका मान सम्मान ही बहुत मायने रखता है। इनके प्रति लोगों का जो भाव होता है बहुत ही आदरपूर्वक होता है और यूँ हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये समाज के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। ये समाज के लिए कुछ अलग थलग करते हैं। ये अपने जी जान से समाज के प्रति अपना उत्तरदायी समझते हैं। और मित्र के बारे में बात करें तो ये मित्रों को तो अपने जान से भी अधिक मानते हैं, क्योंकि ये मित्रों से गहरा यानी दिली संबंध रखते हैं। इनका एक विशेष आकर्षण भी होता है मित्रता करना। तो मूलांक 6 के जातक के बारे में हम यूँ कह लें कि इनका जो जीवन होता है ये समाज के लिए परोपकार यानी इनका जीवन ही परोपकारी के लिए होता है। इसीलिए हम समाज में ये देखते हैं कि इनका जीवन जो होता है बहुत ही संघर्षशील होता है। ये कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ होते हुए भी ये कुछ भी नहीं होते हैं तथा इनका जीवन जो होता है बहुत ही लग्नशील यानी कार्य के प्रति समर्पण और बहुत ही मंद गति वाला होता है, क्योंकि शुक्र की गति ही बहुत धीमी होती है। इसलिए ये जातक इनका जो प्रभाव पड़ता है शुक्र का ये बहुत धीरे धीरे होता है और अपने संघर्ष करते हुए अपने जीवन को बहुत आगे ले जाते हैं। अपने लक्ष्य को एक दिन जरूर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इनको कभी भी कमजोर या असहनीय या कठोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये जीवन को बहुत ही सरल ढंग से यानी ये कह लें कि सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मूलांक 6 के जातक होते हैं उनको हमेशा कभी भी गर्म चीज खाने के बाद ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनका जो श्वसन तंत्र होता है बहुत जल्दी ही प्रभावित हो जाता है। इनको जल्दी सर्दी लग जाती है, यानी अगर कभी ये भीग भी जाए तो इनको छींकें आने लगती हैं। इनका जो इम्यूनिटी पावर होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए इनको हमेशा सर्दी जुकाम बारिश या गीले मौसम से बचना चाहिए। यदा कदा हम कभी कभी प्रैक्टिकल में ये भी देखते हैं व्यवहारिक जीवन में कि यदि कभी भी बारिश का या घनघोर घटा छाई हो बादल छाए हो तो इनको बार बार पेशाब यानी यूरिन की भी हाजत होती है। इनको बार बार जाने की आवश्यकता पड़ती है और ये मूलांक 6 के लिए बहुत ही खास बात होता है, क्योंकि यदि हम थोड़ा डॉक्टरी यानी चिकित्सा से संबंधित बात करें कि यदि हमको बार बार पेशाब होगी तो हमारा गुर्दा अधिक काम करेगा। गुर्दे को अधिक कार्य करने से हमारी जो ब्लड प्रेशर होता है यानी बीपी होती है वो उच्च और निम्न भी हो सकती है, जो कभी कभी बढ़कर हम हमारे जीवन में वो कभी कभी लकवा या फालिज का कारक भी हो जाता है, जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। यदि इनके उपचार की बात की जाए तो हमको हमेशा मूलांक 6 यानी शुक्र राशि को हमेशा अपने को उच्च बनाना चाहिए। इसके लिए हमें अगर रुद्राक्ष की बात की जाए तो हमें मूलांक 6 के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए या हमको स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। किसी विद्वान से संपर्क करके अच्छे क्वालिटी का रत्न भी धारण कर सकते हैं, यानी अगर रत्न महंगे हैं तो उनको उनकी जगह पर हम उपरत्न भी धारण कर सकते हैं, या उससे भी कुछ दिक्कत हो यानी लेने में हमको परेशानी हो तो हम उनकी जड़ी बूटियां भी आती हैं उनको भी किसी अच्छे विद्वान से संपर्क करके तो उसको गले में धारण कर सकते हैं। या अगर हम यूं ही बात कर लें तो शुक्र राशि वालों को हमेशा हमेशा फिटनेस सौंदर्यपूर्ण बन के रहना चाहिए, क्योंकि जब तक शुक्र राशि को हम तेज नहीं करेंगे यानी शुक्र ग्रह को तेज नहीं करेंगे यानी सौंदर्य जो उपासक है उसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक शुक्र हमें हमेशा परेशान ही करता रहेगा। हम पिछड़ते ही चली जाएंगे, क्योंकि सुंदरता यानी भौतिकतावादी शुक्र की देन है। यानी हम इसको जितना बढ़ा चढ़ा के सुंदरता को प्रतीक बनाएंगे उतना ही शुक्र राशि हमारा हमें उच्च यानी ऊपर ले जाएगा
अगर नीचे का है यानी इसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम पीछे गिरते चले जाएंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी जन्म कुंडली हो या मूलांकछा हो किसी अच्छे विद्वान से, ज्ञानी ज्योतिषी से या न्यूमरोलॉजिस्ट से समझकर अच्छे से उपाय करना चाहिए और अपने जीवन को अधिक से अधिक प्रभावित शुक्र राशि से करवाना चाहिए, क्योंकि जब तक शुक्र आपको उच्च राशि यानी जो आपका यानी मूलांक छह का जो मूल ग्रह है शुक्र है, अगर ये उच्च ग्रह के नहीं होंगे तब तक इनका फल आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें हमेशा इसको उच्च ही बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ये मूल ग्रह होते हैं। कहते हैं कुंडली में भी जो ग्रह अपना उच्च का हो, जो अपना मूल ग्रह हो, तो उसको हम उच्च बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे उच्च ग्रह हमारे मूलांक ग्रह ऊंचे पर आते हैं तो बाकी सारे ग्रह फीके पड़ जाते हैं। इसलिए हमको अधिक से अधिक इस चीज को जानना चाहिए, जानबूझकर अपने जीवन को अधिक से अधिक विकसित और विकासशील बनाना चाहिए, क्योंकि बगैर शुक्र का, बगैर सौंदर्य का, बगैर भावुकता का, बगैर भौतिकवादी का शुक्र किसी को भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए हमेशा हमको भौतिकतावादी अपनाना चाहिए, हमेशा अपने को सेव क्लीन करके रखना चाहिए, हमेशा ठाट बाट से रहना चाहिए, यानी दिखने में सुंदर लगना चाहिए। ये सारी विशेषताएं हमें शुक्र ग्रह को प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।